जिनया गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाशी करी पट खोली रस गाइया यही कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाठ ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाठ। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है आपका नहीं है। आज बुझ जाओ, 100 साल बाद बुझ जाओ, अगला जन्म में बुझो या अभी बुझ जाओ, आपका है नहीं। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है कल आपको नहीं रहना होगा, तो आप इस शरीर में अपना मर्जी से नहीं आए हो। आपने कर्म किया है, उसी का ये भुगतान करने के लिए आप इस संसार में आए हो। जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है। भोग हो यशोई दे, जाहि देहसी कर्म है। भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है। कर्म भोग है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको क्या करना चाहिए?
तो आपको शांत रहना चाहिए। कुछ भी संसार में हो रहा है, आपको शांत रहना चाहिए। नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संसार में क्या हो रहा है क्या लेना देना। आपको तो अपना घर में रहना है। आप भेद नहीं समझ पा रहे हो। जो भी आप जिस घर में रहती हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, नाती है, पोती है, सब है आपका। तो आपको एक जो है नियम मर्यादा में आपको रहना है। ज्यादा जो है आपको समझ जाना होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपका परिवार में एक धर्म है, आपकी ड्यूटी है। अपना ड्यूटी जो है हर दिन करना है। देखो, ये दुख सुख तो होगा ही संसार में। जो आपका मन के हिसाब से चलता है तो आपका प्रिय होता है और उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। और जो आपके मन के हिसाब से नहीं चलता है तो आप दुखित हो जाते हो। ये सब जड़ देश में है। जब आपकी चेतना, आप कभी गहराई से सोचना, आपका पति भी जो सही है, पत्नी भी सही है, बेटा भी सही है, बेटी भी सही है, लेकिन आपको सोच को बदलना होगा। आपको सोच को बदलना होगा और शांति से रहते हुए उपद्रव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां आप घर में रहती हो, सब जीवन जो है एडजस्टमेंट से चलता है, मिला जुला करके चलता है। आप भेद को समझो। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत सर्वज्ञान गुण ठान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत सर्वज्ञान गुण खान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका ही जो है परिवार में सब लोग अलग अलग है। सबका कर्म जो है अलग अलग है और उसी हिसाब से भोग भी जो है अलग अलग है। आप भेद नहीं समझ रहे, तो आपको जो है शांत रहना है और जो है गुरु के चरण में रहना है।
शब्द में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। शब्द में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। आप तो सदगुरु के अंश हो, सबसे अधिक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं समान साधु रे, गुण नहीं आपन जान। तबहि संत पद बनत, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, तो आप क्या अधूरा जाओगे? अरे आपको जो है चितन देश में रहना है। बड़े बड़े नौकरी करना आसान है, घर में परिवार में सबको ले करके चलना आसान काम नहीं है, लेकिन सदगुरु संग रह करके आपको आसान हो जाता है। आसान करना ही पड़ेगा। देखो, पहला चीज तो आप ये हमेशा जो है स्मरण करके रखो, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य मी करे, अपने स्वार्थ लाग। अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। परमार्थ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। ये तो स्वामी जी बता दिए। आप ही के परिवार में जो है हर तरह के लोग हैं और सबकी जरूरत है। आप भेद को समझो। परिवार में जो भी आया है सब उधार बाकी है, पूर्व जन्मों के लेकर के सब चले जाएंगी। कोई आपका रुकने से नहीं रुकेगा। भेद को समझो। और आप भी इस शरीर में जो है अपना मर्जी से नहीं हो। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आपको मन को धैर्य नहीं होता, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ऐसे कर ले। ये केवल बातें हैं। ये आप चाहते हो आपके हिसाब से हो, तो जो है आपको गुरु का चरण में रहना पड़ेगा। देसी भाषा में सीधी सीधी बुझ जाओ। इस संसार में किसी की भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। दो की, चार की, 2-4 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सारी मनोकामनाएं जो है
संतों की होती है। भक्ति परम निधि भक्ति को सर्व ज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्ति को सर्व ज्ञान गुण खान। अदीव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। गुरु का चरण में रहो और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप भेद को समझो। सदगुरु के चरण में रहो और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इतना भेद नहीं समझ में आता है आपको। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके गुरु का चरण में जो है आप रख दिया करो। विचार विमर्श कर लो, 2 दिन 3 दिन में उसका हल हो जाएगा। जोगी शुभयरु अशुभ का। जोगी शुभयरु अशुभ का। जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प धार। जोगी शुभयरु अशुभ का। जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प धार। तो आपको सीधा नहीं समझ में आता है। आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु की वाणी को आपको समझ में नहीं आता है। हमेशा शुभ रखो, शुभ ही होगा। अरे ये सदगुरु की वाणी है। जोगी शुभयरु अशुभ का। जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प धार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये शुभ और अशुभ तो वही तो है, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और जो है नकारात्मक। सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो शुभ सोचो तो शुभ होगा और अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। इतना देशी भाषा में, सीधी भाषा में स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। ऐसे नहीं स्वामी जी बोल रहे हैं। स्वामी जी जो अनुभव किया है, निज अनुभव वर्णन करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही।
करत समर्पण सोय। अब शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये चीज भी आपको बताना पड़ा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, जब आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं तो बीमार हो जाऊंगा, मैं तो बीमार हो जाऊंगा, पक्का बीमार हो जाओगे। और जब आप शुभ सोचोगे नहीं मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक मैं जीवित रहूंगा, ऐसा आप संकल्प लो। और जो समाज का जो नियम मर्यादा में कायदा कानून विधि विधान में रहा करो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये सदगुरु की वाणी है। ये जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होत है निज संकल्प धार। तो आप संकल्प करो कि सदगुरु मिलेगा, मिलना नहीं है तो आप शरीर में ही है, वो आपका शरीर में ही है। स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन को, बलियारी वही घट की जी घट पर घट हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महु प्रीत। तो सीधा सीधा नहीं समझ में आता है आपको, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। एक ही उपाय है, एक ही, सबका एक ही उपाय है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, सदगुरु चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो,
बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको समझ में नहीं आता है गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, इतना नहीं समझ में आता है आपको। और सूरत से गुरु का चरण पकड़ना है वो भी नहीं समझ में आता है आपको। दुनिया भर का बात समझ जाते हो, अरे हम उनका बात समझ गए थे, ऐसे वो बोल रही थी, ऐसे वो, हम सब समझ जाते हैं। और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चार, अब स्वामी जी का सुन लो। चारों फल गुरु चरण मी, अचाह अमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता है, दुनिया भर का बात समझ जाते हो। अरे वो हमारे तरफ देख रहे थे, हम बुझ गए थे, ऐसा है वैसा आप बुझ जाते हो। और गुरु का चरण जो है सुख का सागर है, आनंद का सागर है। और स्वामी जी बता भी रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझो। गुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही जो है ने अक्षर है। इतना नहीं समझ में आता है आपको, रोज ही बताई जाती है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो जबुलिया, ई सब ई जगह भर, ई जगह भरम भुलाना हो, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक संत हैं तो कह रहे थी, गुरु के चरण में पानी तो है नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में पानी नहीं है, पानी से नहाओगे तो बाहर का शुद्धि होगा। आप भेद को समझो, पानी से नहाओगे तो जड़ शुद्धि होगा,
गुरु का चरण में नहाओगे तो अंदर का मन शुद्ध हो जाएगा। अभी यही मन कहता है ये तो बेकार लोग हैं, इनसे दूरी रहना। आप उनके साथ रह करके भी आपको नहीं लगेगा, विष लगेगा नहीं। आप विष को जो है समझो, सांप के साथ रहोगे, बिच्छू के साथ रहोगे, विष नहीं लगेगा। आप सदगुरु की हंस हो। मैं जो है शराबियों के साथ रहे हैं, बहुत शराब पीने वाले, ऐसे वाले भी रहे हैं। एक बार जो है मैं, अब वो सुन लो क्या बोलते हैं, जो है संस्मरण सुन लो। गर्मी का दिन था और मैं गया हुआ था, जालंधर गया हुआ था, और एक आदमी जो है फौजी आदमी था, उन लोगों को शराब वराब मिल जाती है पीने के लिए। एकदम पी करके एकदम जो है वो टुन्न हो गया था एकदम। उसको होश नहीं था कि हमारी कौन सी ट्रेन है, किस में जाऊंगा, वो सामान क्या है, कुछ मतलब नहीं। तो वहीं पंखा चल रहा था रेलवे स्टेशन पर, तो हम जा करके उसी के पास बैठ गए। इतनी गर्मी थी और कहीं पर खाली नहीं, और उसके पास कोई बैठा नहीं था। तो मैं बोला भाई तुम इधर थोड़ा पैर करो, और वहीं बैठ गए। तू जो है वो समझ गया हम तो उनके साथ रहे हैं। तू जो है पूरा बदबू मार रहा है शरीर का उसके अंदर में जो है। तो बोला भाई साहब एक मेरा काम कर देना। मैं बोला क्या करना है बताओ। बोला ये गाड़ी आने वाली है, जैसे ही गाड़ी आएगी मेरा सामान उसमें फेंक देना और मेरे को धक्का मार करके उसमें कर देना, हम घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। देखो शराब पी देखी, एकदम होश नहीं है, लेकिन इतना होश था कि मेरे को हुआ है। और मेरी गाड़ी उससे भी लेट थी, 2 घंटा 3 घंटा। और जैसे ही गाड़ी आया मैंने उसका सामान उसमें फेंक दिया गाड़ी में फेंक दिया, और इसको धक्का मार करके मैंने कर दिया जा भाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, मेरे को कहाँ दाग लगा नहीं। तो जब जो है आप गुरु का चरण में जब रहोगे तो सब प्रिय लगेगा। चोर भी, बदमाश भी, शैतान भी, सब अच्छे लगेंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, क्योंकि आपका मन कहाँ अशुद्ध हुआ, आप भेद नहीं बुझ रहे। जब मन अशुद्ध हो जाता है तभी नहीं बेकार लगता है सब कुछ जो है। तो जब गुरु दरिया में नहाओगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तो आप बढ़िया से काम कर लोगे, आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सबयन आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं बहुत से जो है बहुत लोगों से मिला हूँ, 60 साल नौकरी करके जो है, बहुत जो है उस शरीर से काया कांति से तो बहुत सुंदर है, लेकिन मन उनका बड़ा अशुद्ध है, मन बड़ा अशुद्ध है उनका। ऐसे मैंने पुरुष भी देखा है और स्त्री भी देखा है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तू जो है गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में मन शुद्ध हो जाएगा। उस संसार में क्या होता है, उनके पास तो सदगुरु है नहीं, तो मन उनका शुद्ध नहीं होता है। ऐसे ही नाराज हो जाएंगे, ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, दूसरे का धन संपदा देख करके ही दुखित हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत भांति भांति की
लोग हैं आपके घर के आसपास ही मिल जाएंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध हो, जो शुद्ध कैसे होगा, क्योंकि वो गुरु के चरण में जाते नहीं हैं, सदगुरु का जो सेवा करते नहीं है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपका परिवार में जो है कोई भी एक आदमी यदि संत रहेगा तो सब धीरे धीरे जो है सुधर जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सबसे अधिक गाली जो है संत लोगों को जो है खानी पड़ती है। सबसे अधिक घर परिवार में संत लोगों को मेहनत करना पड़ता है। इतना भी नहीं पूछते हो, अब आगे बुझ जाना। अब आगे चलो। तो गुरु की गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो भारी होता है तराजू में वही झुकता है। आप भेद को समझ जाना। तराजू में तौलते हो तो जो भारी होता है वही झुकता है और वो तो हवा में टन जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब आप जो है ना सदगुरु के चरण में रहोगे तो शुद्ध होता जाएगा मन आपका, हमेशा शुद्ध रहेगा। जब मन ही ना आपको जो है अशुद्ध कर देता है, अरे ये तो बेकार आदमी है, ये बेकार औरत है, ये बेकार लड़की है, हमने फालतू फंड का इसको जन्म दे दिया, यही सब संसार में है, तुम्हारे मर्जी से नहीं चलेगा। आपने जो कर्म किया है उसी हिसाब से आपको बेटा बेटी पति पत्नी भाई बहन मौसा मौसी नाना नानी सब मिले हैं। इन्हीं के साथ जो है शांति पूर्वक रहते हुए आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, जो कि सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है। सब कुछ तो आपके पास है, क्योंकि सदगुरु आपका है और सदगुरु के संग आप रहते हो, इसीलिए आप धन्य हो। धन सदगुरु धनी धन्य है, मिले दान जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक संत हैं, कहते हैं इनका क्या होगा? अरे मैं बोला इस जन्म में खाली वो सदगुरु ही जानेंगे, और जो है अगला जन्म फिर आएगा, फिर आएंगे। जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत कसन, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु की लाल है, अंत महल पर जाय। तो इस जन्म में खाली वो सदगुरु ही बूझेंगे, अगला जन्म में फिर आएंगे। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। आप ज़्यादा चिंता मत करो
और मन की बात को नहीं लेना, मन के भार को नहीं लेना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, चुपचाप गुरु के चरण में जो है जा कर के बैठ जाना। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय